दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात गार्डनिंग के विषय में, क्योंकि बहुत सही टाइम है अभी गार्डनिंग का। इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से सारी सब्जियां, इस तरह से फूल जो चाहें आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, दिखाओ इनको। दोस्तों जो ये आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, आप बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं। आज इस विषय पर भी मैं बात करूंगी और बात करूंगी ढेर सारी गार्डनिंग की, कि हम क्या क्या वेजिटेबल इस टाइम पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और ढेर सारे इस तरह से फ्री में उगाइए। इस तरह से कैसे उगाएंगे हम आपको बताएंगे। इतने खूबसूरत पौधे, इतने खूबसूरत फूल हम किस तरह से उगाएंगे और सब्जियां हम किस तरह से उगाएंगे हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे गार्डन के टूर पर, और इसके लिए ढेर सारी जानकारी के लिए सब्जियां दिखा दूं आपको। ये लौकी, खीरा, बीन्स और बैगन, इतना लिया हमने। और अब बस चलते हैं। मेरे चंदू के लिए आप लोग प्लीज़ प्रार्थना करो, मेरा चंदू ठीक हो जाए। दोस्तों हमारे परचूला का देखिए, ऐसा मन खुश हो जाता है इनको देख के। इतने खूबसूरत कि जितना भी निहारो कम है। पूरा गुलदस्ता बना हुआ है और आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग भी उगाएं इस तरह से परचूला का, जो बिना मेहनत का तैयार होता है। देखिए कितना ही खूबसूरत, वाह! देखिए, वाह! अभी खिल ही रहा है ये। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी धूप निकल रही है। पूरी तरह से नहीं निकल रही है, लेकिन धूप थोड़ी निकल रही है। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आ गई अपनी खूबसूरत छत पर, जहाँ से मैं कुछ सब्जियाँ लूँगी। दोस्तों आज बनाऊँगी इडली, बहुत दिन से नहीं बनी थी। इतनी व्यस्तता थी कि टाइम नहीं मिल रहा था, समय नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी। घर में काम चल रहा था, फिर मेरा चंदू को चोट लगा, उसी में हम नहीं कर पाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेजिटेबल हम अपनी छत से ही लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो ज़रूरत है वो लेंगे। ये हमने इसको यहाँ रख दिया, उस दिन काम चल रहा था ये बोगनवेलिया को अपने, तो इसको हम रख नहीं पाए। अच्छा याद आया, मीठी नीम की पत्ती ले लूँ, क्योंकि नहीं तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। है मीठी नीम की पत्ती, लेकिन वो पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा उधर वो है, मतलब झाड़ी वाड़ी, हालांकि साफ करवाई हूँ मैं। एक लौकी हमारी ऐसे कॉर्नर में छुप के फली है। तो दोस्तों लौकी भी सांभर में डलता है, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि लौकियाँ बहुत रखी हैं, बहुत बहुत बहुत। तो क्या करेंगे इतनी। अरे 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 अरे, रख, इसकी जगह दे दे भाई, दे दे जगह, दे दे। जगह ही नहीं है दोस्तों हमारे यहाँ। थोड़ा सा धक्का मार रही हूँ। तो थोड़े से फूल तोड़ूंगी मैं, जिनको मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, डबल पेटल को नहीं तोड़ूंगी क्योंकि इसके सीड्स चाहिए मुझे। इसको इसमें ऐसी कर देती हूँ। कितने सुंदर खिले हैं देखिए। सिंगल पेटल वाला बहुत है, मैं तोड़ लेती हूँ, मिल जाएंगे, वो वाले में मिल जाएंगे। इसको तो मैं ऐसे ही यहाँ पास आ गई। ये भी डबल पेटल है दोस्तों। ये देखिए, इससे ले लेते हैं थोड़ा। दोस्तों इसको गर्म पानी में डालकर पीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर पिएं। दोस्तों एक खीरा भी दिख गया, इसको भी ले लेती हूँ। टुकनी लेके घूम रही हूँ पर नहीं रहा। ये देखिए छोटा सा, अच्छा दिख रहा है। और ये गिर रहा था, देखे टुकनी गिर रही थी, हाथ से फिसल रही थी। और ये लौकियाँ देखिए, इतनी लौकियाँ फली हुई हैं। नीचे बहुत सी लौकियाँ उधर हैं, फली हुई हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत है। लेकिन इनको तोड़ना ही पड़ेगा टाइम से। ये देखिए हमारी सेम कितनी सुंदर फैल रही है।
इधर भी है। मिर्ची वैसे तो ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ खाने के साथ अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी। ये तो टूट गया। अदरक कितना सुंदर हुआ है, देखिए, देखने में देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं। तो यहाँ भी डबल पेटल है दोस्तों, ये देखिए एक पौधा है इधर, इसको किनारे किया हुआ है। तो कुछ इसको ले लेती हूँ, इसको नींबू पानी के साथ में पीती हूँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारा सुपर मार्केट है, जहाँ से लोग सब्जियाँ ये सब खरीदते हैं। तो मैं खरीदती नहीं हूँ, मैं आकर यहाँ से ले जाती हूँ। फलियों को तोड़ दीजिए, फलियों के कारण फ्रूटिंग नहीं, मतलब फूल इसमें कम आएंगे। तो फलियाँ क्या करेंगे, कितने सीड्स चाहिए अपने को, ज़्यादा नहीं चाहिए ना। हाँ, पर्याप्त है दोस्तों। ये हमारी धनिया है, थोड़े से धनिया भी ले लेते हैं। मतलब देखिए कितना जल्दी तैयार हो गया दोस्तों। अगर आप सब्जियां उगाते हैं ऐसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल अपनी छत पर, तो आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा मतलब जल्दी सब्जियां मिलना, जैसे सोचते हैं ना, अरे कब मिलेगा कब मिलेगा, 1 महीने में सब सब्जियों को, मतलब ये जो लीफी वाली हैं इनको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। बेल वर्गीय के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब वो फलना शुरू करती हैं तो फिर आपका मन खुश कर देती हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल का कोई जोड़ नहीं है, कोई मोल नहीं है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो रसायन मुक्त, जहर मुक्त होती हैं, कीटनाशक मुक्त होती हैं। तो आप इनको आराम से खा सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो डॉक्टरों से दूर रहे, डॉक्टरों की लाइन से दूर रहे। दोस्तों मैं क्या बताऊं आपको, डॉक्टर्स की लाइन जो है ना, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या करें, अब जो बेचारे बीमार होते हैं तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। पर अगर आप इस तरह से अपनी दिनचर्या रखते हैं, सुबह थोड़ी सी वॉक कर लीजिए और फिर इस तरह से हेल्दी खाना खाइए, मार्केट का मत खाइए, घर में खाइए। मेरा इसको रखने के लिए दोस्तों कहीं जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है लेके यहाँ वहाँ। 2 मिनट तक सोचूंगी कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, इसके बाद फिर रखती हूँ। तो हमको चाहिए दोस्तों बैगन, सांभर में एक, अरे यार ज़रूरी सब्जी है, ये लौकी तो है ही है, बैगन भी है। तो हम बैगन तोड़ लेते हैं, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अडेनियम देखिए हमारे, तो दोस्तों सफाई नहीं हो पाई है आज। रोहित जहाँ तक आएगा तो इसको सफाई करानी है। बाकी वेजिटेबल अभी उगाने जैसा मतलब मौसम नहीं था। हाँ, आप वो उगा सकते हैं, जैसे पौधे आप उगा सकते हैं। बीज के लिए कुछ डालना है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बारिश तेज़ है तो इसीलिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि बारिश में ये ज़मीन ना हमारी तरफ जो हिंदी में बोलते हैं पत्थर जाती है, यानी प्लेन हो जाती है, दाने जो है इधर उधर हो जाते हैं, मिट्टी जो है कड़ी हो जाती है। तो इसलिए जो है अवॉइड करते हैं, बारिश थोड़ा सा रुकने का इंतज़ार करते हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। आज भी सुबह सुबह मैं छत पर आई तो बूंदाबांदी होने लगी तो जल्दी से नीचे भागी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जैसे बारिश थोड़ी कम हो। आप तैयारी तो मेरी हो ही गई है, आप भी तैयारी कर लीजिए, लेकिन अभी बारिश में मत करिएगा, मिट्टी आपकी बह जाएगी। मेरे लिए तो उस दिन अच्छा मौका मिल गया, 4-4:30 बजे के लगभग बारिश शुरू हुई। दिन भर बढ़िया मिट्टी में धूप लग गई और हमारे सारे कंटेनर भी भर गए, तो अच्छा मौका मिल गया। ये भी दोस्तों हमारा अडेनियम है, हजारों पौधे अडेनियम के हमने उगाए हैं अभी, अडेनियम के सीड से। पर चुलाखा की कलियां देखिए, आज ये पूरा गुलदस्ता बन जाएगा। जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे टाइम रहा तो।
यहाँ से वहाँ तक परचुला का लगाया हुआ। दोस्तों इसको कटिंग करनी है, लेकिन मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं कहाँ लगाऊँ इनको, इसलिए ये पड़ी हुई है कटिंग के लिए। क्योंकि मैं अगर फेंकूँगी ना तो मुझे बड़ा पछतावा होगा, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कोई पॉट मिले और मैं उसमें 2 किलो मिट्टी 1 किलो खाद डाल के इनको लगा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद मिट्टी की इनको ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी वेजिटेबल भी उगाई हूँ इस छत में भी, लीफी वेजिटेबल। इधर भी धनिया, इसमें भी धनिया। ये देखिए अंकुरण तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों है क्या, देखिए अंकुरण हो रहा है क्या, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। जैसे मैंने उगाया बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पर कोई बात नहीं, जैसे मौसम खुलेगा, धूप लगेगी, इनमें ये सब ठीक हो जाएंगे। ये पालक है और ये 3 जो कंटेनर हैं इनमें अभी हमने कुछ नहीं उगाया है, इनको बस भर के रखा है, मिट्टी बनाकर रखी है, खाद वगैरह डाल के रखा है। तो जैसे मौसम अच्छा होगा, धूप निकलेगी 1-2 दिन की, इन मिट्टी में धूप लगेगा, इसके बाद इनमें मैं जो कुछ उगाना होगा उगाऊंगी। इसमें कम से कम 100 पेड़ तुलसी के उग गए हैं, जिनको मैं हटा दूंगी, क्योंकि मेरे पास तुलसियाँ बहुत हैं। तुलसी माता ये देखिए, कुछ नीचे भी रखा है। तो दोस्तों बस आज हमको इतना ही चाहिए था, मिर्ची, मीठी नीम की पत्ती, बैगन और कुछ भिंडियाँ, बस इतने की ही ज़रूरत थी। बाकी सब्जियां हमारे यहीं से गार्डन के ही घर के अंदर रखी हुई हैं। अब हम चलेंगे ये वाली छत में। दोस्तों बहुत सारा काम जो है मैं आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम मैं रात में भी करती हूँ। मतलब जैसे अगर मुझे लग रहा है कि इस पौधे में काम की ज़रूरत है, तो मुझे जब समय मिलता है तब कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत व्यस्तता रहती है। तो रात में भी रात मीन्स मतलब शाम ओम को। देखिए इतनी बढ़िया हमारे बोगनवेलिया 21 ज्वेल्स वैरायटी है ये, मुझे बहुत पसंद है ये वाली, क्योंकि एक बार खिलती है तो बहुत दिन तक इसमें ये फूल जो है टिके रहते हैं। और दोस्तों इसकी डालें भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब ये बोनजाई के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए भी 21 है, लेकिन अभी खिला नहीं है। 21 मैंने बहुत उगाया है, ये भी 21 है, अभी खिला नहीं है। 21 ज्वेल्स इसका पूरा नाम है, 21 ज्वेल्स। ये सब नॉर्मल वाली वैरायटी हैं, लेकिन बहुत सुंदर खिलती हैं। ये वाला भी 21 है, ये खिलना शुरू हो रहा है, कौन सा कलर आएगा नहीं पता। ये भी 21 है, 21 ज्वेल्स। देखिए ये सूखा हुआ लेकर आई थी कहीं से, कितना बढ़िया पत्ते निकल गए। ये भी खिलना शुरू हो रहा है। ये चित्रा वैरायटी है, ये भी छोटा सा कलम है, देखिए छोटा सा है ये। चित्रा के पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ये 21 के पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं और नज़दीक होते हैं। इनके फूल जो है ऐसे टॉप पे लगते हैं, और एक बार फूल लगने के बाद 2 से 2.5-3 महीने तक इनके फूल जो है, 2.5 महीने तो आराम से टिके रहते हैं, जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। ऐसे कोई फूल नहीं है जो 2-2.5 महीने टिका रहे, लेकिन ये जो है एक बार खिलने के बाद, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार फूल खिलने के बाद 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक इनके फूल टिके रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उस फूल को देख रहे होगे, मुझे कम से कम 1.5 महीने से वो फूल दिख रहा है, एक छोटी सी कलम में। मैं वहाँ तक जा नहीं पा रही हूँ, वो ऐसे ही टिका हुआ, उतनी ही खूबसूरत, ना इसका कलर फेड होता, कुछ भी नहीं, वैसी का वैसी रहेगा। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर सोचना 21 ज्वेल्स के बारे में और ज़रूर लगाना। हालांकि पूरी बोगनवेलिया ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो नॉर्मल वैरायटी होती हैं उनके फूल 1.5-2 महीने में झड़ने लगते हैं, लेकिन इनके फूल जो 21 ज्वेल से पीच कलर है, इतनी आसानी से नहीं झड़ते हैं। ये भी ये पीच कलर है दोस्तों, ये खिल चुका है एक बार। इसको मैं सरकारी नर्सरी से, गवर्नमेंट नर्सरी से लेकर आई थी। और ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी है। दोस्तों आज सुबह बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। मेरा एक कलम जो मतलब ग्राफ्ट वाला पतला सा पौधा था, वो ऊपर से टूट गया, लेकिन वो अटका रह गया पूरा तरह से। 2 टुकड़े हुए, लेकिन उसी में अटका रह गया, गिरा नहीं। तो मैं उसको फिर बांधी हूँ, बहुत देर तक उसी में सुबह से लगी थी, तो मेरा बहुत सारा टाइम उसमें चला गया है। बहुत टाइम से उसकी देखभाल कर रही थी। अब देखिए बच जाए कि क्या होगा नहीं मालूम। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत गार्डन
आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो पूछना, और आप भी उगाओ ढेर सारे इस तरह से पौधे। ये बारिश से लेकर ठंड तक आप बहुत आसानी से इनको फरवरी मार्च तक कलम उगा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मौसम गर्म हो जाता है, और गर्म होने का मतलब आपकी जो कलम है, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं बचा रहेगा, उसका मॉइस्चर उड़ जाएगा तो वो फिर नहीं बचेगा। होता क्या है कि आप अगर आज कलम लगाते हैं तो वो आज का आज नहीं उगेगा, उसमें कम से कम 1 महीने टाइम लगता है। तो मान लीजिए अगर आप लेट उगाते हैं तो फिर उधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो इसलिए फिर नहीं हो पाता है, कलम आपकी सूख जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अभी तो बारिश से भी बेस्ट टाइम, क्योंकि बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये मौसम मतलब ठंडा रहेगा, आपके पौधे का आपकी कलम का मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, और बारिश बहुत ज़्यादा बारिश से भी ये नीचे से गल जाता है, नहीं होता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आप ढेर सारी किसी भी पौधे की कलम उगा सकते हैं। खासकर बोगनवेलिया के लिए बहुत अनुकूल टाइम है। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। देखिए कलम, अब ये देखिए, मुझे इतना अच्छा लगता है। ये देखिए, ये एक छोटी सी डंडी लाकर मैंने इसको, थोड़ी मोटी है लेकिन छोटी है, ये भी छोटा सा मोटा सा। तो इसी तरह से मैं आपको और बता रही हूँ ना। ये देखिए कितना छोटा सा, वो देखिए थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई ना तो दोस्तों पत्ते कुछ गले हैं इनके। बहुत ज़्यादा बारिश बोगनवेलिया पसंद नहीं करती है। हालांकि बारिश में बहुत ग्रोथ होता है इसका, लेकिन थोड़े से कुछ नुकसान भी हैं, पर मरेगा नहीं। तो इस टाइम पे आप भी उगाएं ढेर सारी बोगनवेलिया। देखिएगा आप, ये गुलदस्ता बन जाएगा मेरा आंगन, मेरी छत। इसको देखिए, ऐसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है। देखिएगा ना, पीछे से मैं दिखाती हूँ। देखिए, देखा कितना सुंदर। और यहाँ पर है स्वास्तिक, ये भी बस अब ये ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा। इसको ऐसे बांधना है और इसको ऐसे, तो ये तो पहुंच चुका है। और ये वाला ऐसे, लेकिन अभी नहीं करी हूँ मैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको, और आप हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये है परचुला का जो गुलदस्ता बना हुआ है, इसको भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर इसमें कलर हैं, ढेर सारे। तो ये इसकी परचुला का की टोपियारी है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। तो आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, और आप भी मोटिवेट होंगे इस तरह के पौधे उगाने के लिए और वेजिटेबल उगाने के लिए। तो अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे, ढेर सारे जहर से बचेंगे। जो जहर वाली सब्जियां, केमिकल वाली सब्जियां, रासायनिक वाली सब्जियां जो धीरे धीरे हमारे अंदर जहर ला रही हैं, उन चीज़ों से हम बचेंगे अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस तरह से उगाते हैं सब्जियां तो आपको इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां मिलेंगी खाने के लिए, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। तो आप इसीलिए तो आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।